Hi there, guys. Welcome to all of you on टिक टकाटक टिक टकाटक टिक टकाटक। एक्चुअली जब कोयले को कोलयार्ड में लाया जाता है तो कोयले का आकार एक जैसा नहीं होता। सो दैट कोयले को एक जैसा काटने के लिए कोयले को कन्वेयर बेल्ट द्वारा क्रशर मशीन में भेज दिया जाता है। एंड कोयले को क्रश करने के बाद कोयले को बंकर में भेजा जाता है और वॉल्यूम तय करने के बाद कोयले को पीसने के लिए पोलराइजर मशीन में भेज दिया जाता है। एंड एक्चुअली कोयला जब कोल यार्ड में लाया जाता है तब कोयला काफ़ी ज़्यादा गीला और चिपचिपा होता है। इसलिए कोयले को ड्राई करके अच्छी तरह से जलाने के लिए पोलराइजर मशीन में गर्म हवा डाली जाती है और कोयले को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही पीसा जाता है। एक्चुअली पीसने के बाद कोयले की कंबेशन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कोयला अच्छी तरह से जलता है और बाद में कोयले को जलाने के लिए बॉयलर मशीन में भेजा जाता है। बॉयलर मशीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली बॉयलर मशीन एक तरह का हाई प्रेशर डिवाइस होता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर ये जो मशीन दिखाई देता है इसे बॉयलर मशीन कहा जाता है। इसमें कोयले को जलाकर भाप बनाई जाती है। एंड एक्चुअली इसके बॉटम साइड में कोयले को जलाने के लिए यहाँ पर फर्नास लगा होता है। एंड एक्चुअली इसके टॉप साइड में काफ़ी सारे पाइप्स लगे होते हैं जिनमें ठंडा पानी भरा होता है। एंड एक्चुअली इस पानी के लिए ऊपर की तरफ टंकी लगी होती है जिसमें से ये पानी इन पाइपों में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस टंकी से जुड़ा होता है इकोनोमाइज़र जिसके थ्रू पानी को टंकी में भेजा जाता है। और इकोनोमाइज़र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली इकोनोमाइज़र एक तरह का प्रीहीटर होता है और इसको यहाँ पर फिट किया जाता है जिसमें पानी को उबालने से पहले ही प्रीहीटेड किया जाता है। यानी कि ये जो प्रीहीटर है ये पानी को पाइपों में जाने से पहले ही प्रीहीटेड करने का काम करता है। एक्चुअली क्या होता है बॉयलर में जो फर्नास होता है उसमें जब कोयले को जलाने के लिए भेजा जाता है तो उसमें कोयले को ड्राई करके अच्छी तरह से जलाने के लिए हॉट एयर यानी कि गर्म हवा भेजी जाती है और जब कोयला जलने लगता है तो उसकी आग चारों तरफ फैल जाती है और इसी बॉयलर से जुड़ा होता है इकोनोमाइज़र। सो यहाँ पर इकोनोमाइज़र पानी को पाइपों में भेजने से पहले ही प्रीहीटेड करता है और बाद में प्रीहीटेड पानी को बॉयलर में भेजता है। इससे हमारा काफ़ी सारा कोयला बचता है। इससे हमें कम कोयले में ही ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पर समझिए एक्चुअली क्या होता है पल्वराइज कोयले को जब फोर्स ड्राफ्ट फैन द्वारा बॉयलर मशीन में जलाने के लिए भेजा जाता है तब कोयले को ड्राई करके अच्छी तरह से जलाने के लिए उसमें हॉट एयर यानी कि गर्म हवा भेजी जाती है और जब कोयला जलने लगता है तो उसकी आग चारों तरफ फैल जाती है और इसी बॉयलर से जुड़ा होता है इकोनोमाइज़र। सो यहाँ पर इकोनोमाइज़र बॉयलर की आग से ही अपने पानी को पहले से ही प्रीहीटेड करता है और बाद में प्रीहीटेड पानी को बॉयलर में लगे पाइपों में भेजता है। सो जब कोयला जलने लगता है तो उसकी आग से बॉयलर में लगे पाइप्स जलकर लाल हो जाते हैं यानी कि रेड और पाइपों में भरा हुआ पानी सुपर हीटेड हो जाता है और भाप बनने लगता है। सो यहाँ पर इस भाप का टेम्परेचर लगभग 540 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और भाप को बाद में टरबाइन को घुमाने के लिए भेजा जाता है। तो सोचिए हमारे घर में जो कुकर होता है वो भी एक तरह का बॉयलर होता है। उसमें जब पानी को उबाला जाता है तो कुकर की सीटी उड़ जाती है। सो इतने छोटे से कुकर का ये हाल होता है तो घर जितने बड़े बॉयलर में जो भाप बनता है तो उसका प्रेशर कितना ज़बरदस्त होगा। और इस भाप को बाद में टरबाइन को घुमाने के लिए भेजा जाता है और इस भाप के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से टरबाइन ज़ोर से घूमने लगता है और इससे पैदा होती है हमारी बिजली। अब यहाँ पर बॉयलर में कोयला जलाने के बाद धुआं और राख बचता है। सो जो धुएं के रूप में ऊपर उड़ने वाला राख होता है उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है और जो नीचे की राख होती है उसे बॉटम ऐश कहा जाता है। और इस बॉटम ऐश को बाद में ऐश डिस्पोजल में डालकर सीमेंट कंपनियों को दिया जाता है जहां पर इसके द्वारा सीमेंट का निर्माण किया जाता है। और जो धुएं के रूप में ऊपर उड़ने वाला राख होता है उसे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उससे हमारे बॉडी को इंजरी हो सकती है। एक्चुअली इस धुएं में जो कण होते हैं ये कण हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण वातावरण को दूषित कर सकते हैं इसलिए बॉयलर के ऊपर एक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है। एक्चुअली प्रेसिपिटेटर धुएं में से दूषित कण को अपनी तरफ
खींच लेता है। इससे बॉयलर से जो धुआं निकलता है वो कम हानिकारक होता है और धुएं को बाद में इन चिमनियों द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहें देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।